करना आप तो ये करना सही भाई। जब मेरा गला बहुत खराब है, अगर आप लोग शोर करोगे तो बात की समझ नहीं आएगी। सब खामोश हो जाओ, मेरा गला पहले खराब है और बात की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग ये जो हमारा धरना है इसके अंदर शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे लोग हैं और चाहे वो हमारी फोर्सेस के लोग हैं, उनके लिए दुआ कर लें। और जो जख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए सब दुआ कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा एक भ्रमण रैली चलाई है। हम एक भ्रमण पार्टी हैं और हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये ऐसा एक जालिमाना एक रिवाज और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें ना तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असेंबली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क में कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है, इस जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठ रहे, वो छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। अब बात यह है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन 12 मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहां पर इजाजत नहीं है, जहां पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है, अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ। अब मेरे भाइयों एक मिनट अब मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो, बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त
धरने के अंदर अवाम हो, इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है, और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है, और शोधा का भी अभी आ रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है, अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है, क्या पाकिस्तानी नहीं है? मेरा दूसरा तो ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को इस तरह चलाते रहेंगे, और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ, वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली अमीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों, हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता, तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, बचपन तो मैंने खुद अपने हाथ से, और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को, कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया, और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे, तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना? तो ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल या निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे, हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है, कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो। नहीं है, 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया, उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो टाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। भाई आ जाओ, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो हजारों शांगरा वाले से अपने सूबे में, तो पेशावर कौन सा जिला है? लेकिन इन अबे वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना ले सके, तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में, इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के। हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है।
मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को। मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हाथ तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार है गैर कानूनी तौर पे इंशाल्लाह जिस तरह पहले रिहा करवाए हैं इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए हैं, आप ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं पैगाम देता हूँ इनको कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे डाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ। पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर्स मौजूद है और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ और इसकी FIR मैं खुद करूंगा। मुद्दई बन के इस FIR का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उनमें भी हमला हुआ क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, सारी बात है। वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इकदाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। तो मैं पैगाम दे रहा हूं इस हुकूमत को कि होश में ना लो। तुम लोग मिलकर जो हरकतें कर रहे हो, एक दफा पहले भी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है और ये सूबा इंशाल्लाह अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानता है। हमने ज़र्फ़ का सबूत दिया है। हमारी तालीम और तरबियत ऐसी है कि हम वो गलत और घटिया इक़दाम नहीं करते, लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो। तुम मजबूर कर रहे हो कि हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर को गिरफ्तार करो सबसे पहले। मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, वो बेचारा वैसे बड़ी तकलीफ में है यार। वो जिस कार से वो गुजर रहे हैं उसे तो सजा बहुत भी बेहतर है। जिस कार में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ इंशाल्लाह, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक होल होता है। वो निकल के फिर जब गुजरता है तो फिर कहीं से गुजरता है और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदों समेत अगवा कर ली गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के नाखून लो, मुल्क की सोचो,
मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल हैं, अमन ओमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, फिर हमें समझाना भी आता है। आखिर मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। माशाअल्लाह। उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा, और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं, पहले भी इंशाल्लाह दिवाली के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा बात कर ले, आप इनकी बात सुनिए एक बार फिर। मेरे भाई लेट है, हमने पहले भी दुआ की है, लेकिन दुआ अच्छी बात है, बार बार हो सकती है। एक बार फिर हम सब शुहदा के लिए दुआ करते हैं, बसरत के लिए और जख्मियों की कमी के लिए दुआ करें। बात